यहाँ गौतम बुद्ध की जीवन कथा लगभग 1000 शब्दों में प्रस्तुत है। गौतम बुद्ध एक प्रकाशमय जीवन कथा 1000 शब्द। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक स्थान में एक शक्तिशाली व दयालु राजा शुद्धोधन का राज्य था। उनकी रानी मायादेवी बड़ी तेजस्वी, कोमल और धर्मपरायण थीं। विवाह के कई वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र होने का सौभाग्य मिला। किंवदंती है कि मायादेवी ने सपने में एक श्वेत हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते देखा था, जिसका अर्थ था कि एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। कुछ समय बाद लुम्बिनी वन में मायादेवी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही ऋषि असीत ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर समस्त संसार का मार्गदर्शक। राजकुमार सिद्धार्थ का बाल्यकाल। सिद्धार्थ का बचपन अत्यंत सुख, समृद्धि और वैभव में बीता। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि उनके पुत्र को किसी भी प्रकार के दुख, बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु का सामना न करना पड़े। उनका उद्देश्य था कि सिद्धार्थ संसार के दुख देखकर संन्यास लेने की ओर न बढ़े। इसलिए महल में नृत्य, संगीत, खेल और सुख सुविधाओं की भरमार थी। एक ओर सिद्धार्थ को शिक्षा दी जाती, धनुर्वेद, राजनीति, युद्धकला, तो दूसरी ओर उन्हें दया, करुणा और विनम्रता का भी संस्कार मिलता। सिद्धार्थ बड़े सहज और संवेदनशील हृदय वाले थे। किसी प्राणी को दुखी देखना उन्हें सहन नहीं होता था। वे अक्सर चिंतन में डूब जाते कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। क्या मनुष्य केवल मजे, भोग और महल की दीवारों तक ही सीमित है? 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के थे, तब एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण किया। यह यात्रा उनके जीवन की दिशा बदल देने वाली साबित हुई। पहला दृश्य, बुढ़ापा। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, झुका हुआ, कमजोर, कांपता हुआ। उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। चन्ना ने बताया कि हर मनुष्य को उम्र बढ़ने पर ऐसा होना ही पड़ता है। सिद्धार्थ के भीतर प्रश्न उठे, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? दूसरा दृश्य, बीमारी। उन्होंने एक बीमार, विकलांग व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। चन्ना ने बताया, रोग जीवन का हिस्सा है। यह सुनकर सिद्धार्थ भीतर से हिल गए। तीसरा दृश्य, मृत्यु। उन्होंने एक शव को जाते हुए देखा। लोगों का रोना, दुख और श्मशान की ओर बढ़ता वह जुलूस। सिद्धार्थ समझ गए कि हर मनुष्य को अंततः मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। चौथा दृश्य, सन्यासी। उन्होंने एक शांत, संतुष्ट, शांतचित्त सन्यासी को देखा जिसका चेहरा तेजस्वी था। उसने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग खोजने के लिए घर छोड़ दिया था। उसी क्षण सिद्धार्थ ने निर्णय कर लिया, उन्हें भी इस संसार के दुख के कारण और समाधान खोजने होंगे। महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ने का निर्णय। रात को उन्होंने अंतिम बार अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। उनके हृदय में प्रेम था, लेकिन संसार के दुखों को समझने का कर्तव्य उससे भी बड़ा था। वे चुपचाप अपने घोड़े कंथक और सारथी चन्ना के साथ महल से निकल गए। यही घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। सिद्धार्थ ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक सन्यासी के रूप में अपना नया जीवन आरंभ किया। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ज्ञान की तलाश में कई गुरु के पास गए, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। उन्हें गहन ध्यान और समाधि की शिक्षा मिली, लेकिन सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि अभी अंतिम सत्य तक वे नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की, भूख, प्यास, नींद और शरीर की सारी इच्छाओं का दमन। वे हड्डियों का ढांचा बन गए। परंतु एक दिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक कठोरता भी ज्ञान का मार्ग नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग, न तो अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग, को अपनाया। बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान।
उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि वे सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करें। वे गया बिहार के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। संकल्प किया, जब तक अंतिम सत्य न मिल जाए मैं यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों के ध्यान के बाद, गहन अंतर्यात्रा के बाद, एक रात सिद्धार्थ को सत्य का बोध हुआ। अज्ञान का अंधकार मिट गया। उन्हें 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग का ज्ञान हुआ। अब वे बुद्ध जागृत कहलाए। जिस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वह बोधिवृक्ष कहलाया। धम्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उनके 5 पुराने साथी थे जिन्होंने कभी उनके साथ तपस्या की थी। बुद्ध ने उन्हें अपना प्रथम उपदेश दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने बताया, दुहक है, दुहक का कारण है, दुहक का अंत संभव है, दुहक के अंत का मार्ग है। उनके उपदेश सरल, सहज और जीवन को शांत बनाने वाले थे। करुणा और मैत्री का संदेश। बुद्ध ने लगातार 45 वर्षों तक भारत के अनेक राज्यों में घूमकर लोगों को सही मार्ग दिखाया, राजा से लेकर भिक्षु, व्यापारी।